हेलो स्टूडेंट, आज मैं टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए मैं एक छोटी वीडियो टोपोलॉजी के क्वेश्चन के लिए मैं डाल रहा हूँ। आप सभी क्वेश्चन को इनको तैयार करना है। तो पहला देखो क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है ए सेट ऑफ वायर थ्रू विच डाटा इज ट्रांसमिट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर पार्ट। तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें तीन चार, एक बस है, एक पोस आ रहा है, सीरियल नंबर है, नन ऑफ अबव है। इसका मतलब है ए सेट ऑफ वायर, एक वायर का जो सेट होता है, ठीक है ना, वायर का सेट है थ्रू विच डाटा ट्रांसमिट, डाटा जो हमारा ट्रांसमिट होता है फ्रॉम कंप्यूटर के एक पार्ट से दूसरे को, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं ये दे रखा। तो आपको ध्यान होगा, मैंने तुम्हें एक टोपोलॉजी जब पढ़ाई थी तो तारों का सेट जिसमें आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बस टोपोलॉजी। तो ये जो हमारा ऑप्शन था, क्या ऑप्शन था हमारा? बस टोपोलॉजी। ठीक है, ये मैं आपको कलर भी कर देता हूँ, ये इसका आंसर हो गया, बस टोपोलॉजी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन जो था हमारा, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है विच टाइप टोपोलॉजी व्हेन कंप्यूटर आर कनेक्टेड अलोंग ए सिंगल केबल इन द लैन। कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें लैन से केबल जुड़े होते हैं? इस प्रकार टोपोलॉजी होती है सिंगल। ठीक है ना, आप यहाँ से हिंदी में भी देख सकते हैं, जब कंप्यूटर लैन में एक ही केबल से जुड़े होते हैं, तो जब एक ही केबल से जुड़े होते हैं तो मैंने टोपोलॉजी पढ़ाते समय आपको कौन सी टोपोलॉजी बताई थी वायर के लिए? बस टोपोलॉजी बताई थी। ठीक है, ये मैंने कौन सी टोपोलॉजी बताई थी? बस टोपोलॉजी। देखो मैंने थोड़ा सा अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ बस टोपोलॉजी क्या होती है। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक वायर होता है, उस वायर से हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते चले जाते हैं, इसलिए इसे मल्टी पॉइंट कनेक्शन टोपोलॉजी भी कहते हैं। ये होती है हमारी बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी के बाद आती है हमारी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में भी हमारा एक वायर होता है, एक वायर लगा होता है, लेकिन वो लूप के रूप में, मतलब घुमाव, रिंग होती है ना, रिंग के रूप में घुमा हुआ होता है, और उस रिंग के रूप में ही हम क्या करते हैं, सिस्टम लगे हुए होते हैं। ठीक है ना, उस सिस्टम लगे होते हैं, इसमें भी वायर एक होता है और बस में भी वायर एक होता है। तो दोनों में अंतर क्या है भाई? बस में जो वायर होता है वो मतलब क्या होता है, लीनियर, ऐसा पड़ा हुआ। इसमें जो लूप के रूप में सिस्टम लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है, ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा संभाल सकती है बस टोपोलॉजी से। दोनों की कमी एक ही है, अगर मेरा वायर ब्रेक हो गया, तो कहीं से भी ब्रेक हो जाता है, तो मेरा पूरा नेटवर्क ठप हो जाता है। और रिंग टोपोलॉजी में क्या प्रॉब्लम थी? देखो दोनों में ये तो है, लेकिन रिंग टोपोलॉजी में एक और प्रॉब्लम है। जैसे मैंने 50 कंप्यूटर मैंने जोड़ दिए, 50 कंप्यूटर जोड़ दिए, उसके बाद अगर मुझे कोई एक और कंप्यूटर जोड़ना है या 2 कंप्यूटर जोड़ने हैं, तो ऐसा नहीं जोड़ते हैं कि भाई वायर काट दें, उसमें हमें रिपीटर लगाना पड़ता है, और जब हम उसमें रिपीटर लगाते हैं तो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ गया। ठीक है, तो इसलिए रिंग टोपोलॉजी में एक कमी होती है। एक तो यही कमी होती है कि वायर एक ही होता है, अगर वायर ब्रेक हो गया तो मेरी पूरी टोपोलॉजी ठप हो जाए। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, बीच में एक हब रखता है जिसको हम सेंट्रल हब कहते हैं। उस हब से हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। अगर किसी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका वायर हब से निकाल देंगे, मेरा जो नेटवर्क पूरा खराब नहीं होगा, और मेरा ये मतलब कि कंप्यूटर चलते रहेंगे, पूरा नेटवर्क मेरा ठप नहीं होगा। लेकिन अगर आप पूछो तो इसकी भी कमी होती है। क्या? जैसा वो हब ही खराब हो जा, खुदा न खास्ता किसी वजह से वो हब खराब हो गया, तो मेरा पूरा नेटवर्क ठप हो गया। ठीक, नेक्स्ट टोपोलॉजी होती है हमारी मैश टोपोलॉजी। जो मैश टोपोलॉजी होती है, इसमें जो होता है ना, एक बात सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी होती है, सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी होती है, और इसमें प्रत्येक कंप्यूटर से कनेक्ट होता है थ्रू द वायर।
मतलब एक कंप्यूटर इधर है, एक कंप्यूटर इधर, बीच में वायर खींच दिया, कौन सा कोई सा भी कंप्यूटर इसमें प्रत्येक एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और वायरों की संख्या पता क्या होती है, n(n-1/2)। वायरों की संख्या क्या होती है, n(n-1/2), जहां n कंप्यूटर की संख्या है। अगर इसमें हमें 5, जैसा हमने 4 कंप्यूटर हमें क्या करना है भाई, पहले मैं थोड़े से 4 कंप्यूटर लेता हूँ, 4 कंप्यूटर को अगर हमें ऐड करना है तो n के स्थान पर 4 रखेंगे तो कितने वायर चाहिए हमें, 6 वायर चाहिए। ये होती है हमारी टोपोलॉजी। ठीक है, अब देखिए हम थर्ड क्वेश्चन में बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी मल्टी पॉइंट कनेक्शन टोपोलॉजी होती है। ये मैंने अभी आपको क्वेश्चन अभी बताया था कि इसे मल्टी पॉइंट कनेक्शन टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी को कहते हैं, क्योंकि एक वायर मैंने बिछा दिया है, उस वायर में मैं सिस्टम को कनेक्ट करता रहूंगा। ये होती है हमारी मल्टी पॉइंट कनेक्शन टोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए। Which type of topology in which computer and network device are connected from one cable? एक केबल से जो कनेक्ट होते हैं उसको, फिर यही आगे देखो घूमकर, किस प्रकार की टेबल, जब केबल से कनेक्ट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बस टोपोलॉजी कहते हैं। ये मैंने कलर इसका चेंज कर दिया, बस टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या कहता है। A linear LAN style in which transmitter from different station on a network are reproduced over the length of the media and received by all other station on that network is known as। ठीक है ना, लैन में कौन सी टोपोलॉजी काम करती है, लैन में कौन सी टोपोलॉजी काम करती है, लैन में बस टोपोलॉजी काम करती है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, बस टोपोलॉजी होगा। क्या होगा हमारा, बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप टोपोलॉजी हैज नीड हब, किस प्रकार की टोपोलॉजी में हब की जरूरत होती है। तो मैंने तुम्हें पढ़ाते समय बताया था, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक बीच में हब रख देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल हब कहते हैं। उस हब से हम सिस्टम कनेक्ट करते चले जाते हैं। अगर कोई हमारा सिस्टम खराब होता है तो उस हब से उस वायर को निकाल देते हैं, तो वही सिस्टम नहीं चलेगा, बाकी मेरे सारे सिस्टम चलते रहेंगे। ये इस टोपोलॉजी का फायदा है। तो ये जो हब की जरूरत होती है मेरी, स्टार टोपोलॉजी में जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप टोपोलॉजी यूज टू रीब्रॉडकास्टिंग ऑफ ए सिग्नल रिसीव फ्रॉम पेरिफेरल नोड एंड एक्सेप्ट सेंट्रल नोड। तो ये जो कौन सी टोपोलॉजी होती है, ये ध्यान रखना, ध्यान से क्या है इसमें, सेंट्रल नोड। तो सेंट्रल नोड, जब सेंट्रल हब या सेंट्रल नोड में किस प्रकार की टोपोलॉजी आती है, हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। इसके नाम से हम वहां से निकाल देते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टोपोलॉजी इन विच एवरी नोड इज कनेक्टेड ओनली टू इट्स इमीडिएट नेबरिंग इज कॉल्ड, मतलब अपने नेबरिंग से कनेक्ट होता है तो रिंग टोपोलॉजी होती है। वो कौन सी टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में देखो कैसे कनेक्ट होता है, मैं तुम्हें एक बार बताऊं। जैसे 2 कंप्यूटर रखे हमने, तो पहले कंप्यूटर का सेकंड नोड दूसरे कंप्यूटर के फर्स्ट नोड से कनेक्ट होता है, और दूसरे कंप्यूटर का सेकंड नोड थर्ड कंप्यूटर के फर्स्ट नोड से कनेक्ट होता है। इस टाइप से ये कनेक्ट होते रहते हैं, और लास्ट में लास्ट वाले कंप्यूटर का सेकंड नोड फर्स्ट वाले फर्स्ट नोड से कनेक्ट होता है। इस टाइप से ये हमारे टोपोलॉजी, मतलब पड़ोसी वाले नेबरिंग से ये कनेक्ट होते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन हमारा 8 है, इसका आंसर क्या होगा, रिंग आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे। ये देखिए आप, विच टोपोलॉजी प्रोवाइड सेंट्रल हब। अभी मैंने आपको बताया था कौन सी टोपोलॉजी सेंट्रल हब प्रोवाइड करती है, स्टार टोपोलॉजी हमारी सेंट्रल हब प्रोवाइड करती है। कई क्वेश्चन एक टाइप से भी पूछ ले जाते हैं। देखिए, इन मेश टोपोलॉजी फार्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ नोड पाने के लिए कौन सी टोपोलॉजी, किस फार्मूले का यूज किया जाता है, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ, n(n-1/2)। इस फार्मूले का यूज हम करते हैं
मेश टोपोलॉजी में कंप्यूटर वायर की संख्या निकालने के लिए, और n यहाँ पर होती है कंप्यूटर की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, विच निम्नलिखित में से कौन सी विश्वसनीय टोपोलॉजी होती है। तो अभी मैंने डिस्कस किया था, देखो सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी हमारी मेश टोपोलॉजी होती है। सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी क्या होती है, मेश टोपोलॉजी होती है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन आंसर बाद में देखना, पहले आप लगाना, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाला, विच टाइप टोपोलॉजी एवरी नोड इज कनेक्टेड ओनली टू इट्स इमीडिएटली नेबरिंग। नेबरिंग से, ये अभी मैंने बताया था, जो नेबरिंग से हमारे कनेक्ट होते हैं वो किस प्रकार की टोपोलॉजी होती है, वो रिंग टोपोलॉजी हमारी होती है। कौन सी टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखियो, विच टाइप टोपोलॉजी हैज मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। किस प्रकार की टोपोलॉजी की संरचना सबसे जटिल होती है। तो सबसे जटिल जो होती है हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी की संरचना होती है। किसकी होती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी की संरचना होती है। ये 13 क्वेश्चन मैंने टोपोलॉजी में तैयार किए हैं। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना, मल्टी पॉइंट भी आ गया, सारी चीज़ें आ गई हैं, कौन सी विश्वसनीय होता है। अगर टोपोलॉजी में क्वेश्चन आता है तो इन्हीं क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं आता तो वो चीज़ अलग है, अगर क्वेश्चन आया तो इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो ये टोपोलॉजी में से पूछे गए जितने भी मैंने ये आपको 13 क्वेश्चन दिए हैं, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को रीड करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। सब्सक्राइब लाइक करना है जिससे आपको न्यू अपडेट मिल सके। ठीक है, थैंक यू।